वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बाज़ी साहब, ये भारत में क्या चल रहा है, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए। एक जो भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें एक नई पार्टी का जो है वो इजाफा हो गया है, तो क्या समझते हैं? ऐसा वैसा इजाफा हो गया जी, तबाही मच गई है भारत में। बिल्कुल। और बीजेपी की तो हवाइयाँ उड़ गई हैं। क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है बांग्लादेश और नेपाल वाला? ये देखने क्या? वाली बात है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि शायद ऐसा हो नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में भी देखिए बहुत वायलेंस हुआ था जी। शेख हसीना के ख़िलाफ़, और तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग उसमें जानों से गए थे। जी। इसी तरह नेपाल में भी जेंजी जब रेवोल्यूशन आया था तो बहुत वहाँ भी जानों का नुकसान हुआ था। लेकिन ये जो एक नई पार्टी वजूद में आ रही है भारत में, जिसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉकरोच जनता पार्टी ना, लाल बेग जनता पार्टी। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये देखिए एक ट्रिगर करती है एक चीज़, और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जी। हुआ कुछ यूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं भारत के, सूर्या कांत साहब, उन्होंने कहीं एक जजमेंट में या कहीं किसी एक कार्रवाई में ये कह दिया कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं भारत में, वो मेहनत तो करते नहीं हैं और बातें बहुत करते हैं, तो ये सारे कॉकरोच की मानंद हैं जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस वक्त, तकरीबन 10% के करीब जो यूज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में। हालांकि ग्रोथ रेट भी है, लेकिन वो जो बेनिफिट्स हैं उसके वो ट्रिकल डाउन नहीं करे, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। 10% जो भारतीय लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना सिवियर प्रॉब्लम है, इशू है। तो उन्होंने कह दिया कि ये कॉकरोच है। उसको देखा देखी तो बात बड़ी बिगड़ गई कि जी आपने किस तरह पढ़े लिखे लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, और भारतीय जनता पार्टी पिछले कितने सालों से, अब माशाल्लाह 12 सालों से हुक्मरानी कर रही है भारत पे 2014 से, तो कसूर तो इनका ही हुआ ना कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पैदा कर सकें, तो इसलिए लोग अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप इन्होंने कॉकरोच किस तरह कह रहे हैं? उन्होंने कहा अच्छा यह है तो फिर यूं ही सही। तो उन्होंने एक नई पार्टी बना दी है, कॉकरोच जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और ये है कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। अच्छा, ये पार्टी वजूद में किस तरह आई? ये सोशल मीडिया का बड़ा इसमें हाथ है। बिल्कुल। और ये आई किस तरह कि एक भारतीय साहब हैं, उनका नाम है अभिजीत दिपके, वो बैठे हैं अमेरिका में, भारत में भी नहीं है। उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। इस वक्त इंस्टाग्राम में मुझे हमारी रिसर्चर बता रही थी कि 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, मतलब भारतीय जनता पार्टी से भी कई गुना ज़्यादा। और ये मामला सिर्फ हुआ कितने दिनों में? पिछले 3-4 दिनों में। जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं सोशल मीडिया की पावर का। ट्रू। और उसे भूचाल, जलजला सा आ गया, सियासी जलजला जिसे आप कह सकते हैं भारत की। यहाँ तक कि भारत की हुकूमत ने उनके तमाम अकाउंट्स को बैन कर दिया, मतलब उसे पाबंदी लगा दी। उनका ख्याल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज है, क्योंकि ये शरारत लगती है अमेरिका की वहाँ पे, और पाकिस्तान की, और बाकी जो भारत के डिट्रैक्टर्स हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ से। लेकिन देखिए, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कितनी फॉल्ट लाइंस हैं भारत में। सिर्फ एक इशारे पे जो है इतना, और ये अब जो ऑफिशियल अकाउंट एक्स पे है ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी का, ये आगे लिख रहे हैं 2029, जिसका मतलब ये है क्योंकि इंतख़ाबात हो रहे हैं ना, 2029 में इलेक्शंस होंगे, तो उसमें ये भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। अब ये कामयाब होते नहीं कामयाब होते, इससे पहले भी तजुर्बात तो बहुत हुए ना भारत में। मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी बनी थी, केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। न्यू दिल्ली में तो उन्होंने स्वीप किए इलेक्शंस, लेकिन फिर उनको करप्शन में इन्वॉल्व कर दिया गया, इल्ज़ामात लगाए जो कि बेबुनियाद थे। न्यू दिल्ली के बाद उनको हरियाणा में कुछ कामयाबी मिली, फिर पंजाब में, इस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत है। तो पंजाब में उनकी हुकूमत है कि नहीं, मैं कांग्रेस की हुकूमत, आप जरा स्लाइटली कंफ्यूज ना हो, मुझे याद कांग्रेस की हुकूमत है। लेकिन कांग्रेस, इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत से पहले आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी, तो वहाँ भी उनको कामयाबी मिली। महाराष्ट्र में कुछ कामयाबी मिली, लेकिन वो जो एक था ना, अभी हाल में न्यू दिल्ली में इंतखाबात हुए तो वहाँ
बुरी तरह शिकस्त हुई आम आदमी पार्टी को। तो पहले भी इस किस्म की आवाज़ें करप्शन के ख़िलाफ़ उठती रही हैं, लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये कदर मुख्तलिफ है, क्योंकि ये अपने आप को यूथ से रिलेट करती है जी। आम आदमी पार्टी ने भी अगर देखें, न्यू दिल्ली में जब आए तो उन्होंने गरीबों के लिए जो है बिजली मुफ्त कर दी, पानी की फराहमी मुफ्त कर दी, ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सी फैसिलिटी, स्कूलों को बहुत रिफॉर्म किया, पब्लिक स्कूलों को बहुत काम किया था आम आदमी पार्टी ने। लेकिन ये भी जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनको फिर उन पे इल्ज़ामात लगा के मुख्तलिफ उनको जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल साहब को, और जो उनके नंबर 2 थे, सिसोदिया नाम है, क्या नाम है, नाम मुझे भूल गया उनका, उनको भी डाल दिया जेल में। तो जो कैंपेन थी वो नहीं कर सके। तो काफ़ी, अब इसको भी देखिए ना, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर पाबंदी लगा दी कॉकरोच जनता पार्टी की। तो उनको कहाँ काम करने देंगे? अब जो ये हैं अभिजीत दिपके, अगर ये वापस लेट से आते हैं, अभी तो ये बाहर से सारा मैनेज कर रहे हैं ना, अभी जब ये वापस आएंगे तो इनको भी गिरफ्तार कर लेंगे कि ये ट्रबल मेकर हैं, इनको हम कैसे आने दें। लेकिन वो भी अभी वापस नहीं आएंगे। अभी उन्होंने एक और कैंपेन भी शुरू कर दी है कि जो अल्लाह भला करे, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इस वक्त भारत के, धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफ़े की मुहिम चला दी है। और वो क्यों चलाई है? वो इसलिए कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें तकरीबन 2 मिलियन के करीब एंट्रेंस थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो पेपर कोई लीक हो गया और उससे सारा एक जो एक्सरसाइज थी वो ख़राब हो गई ना, और लोगों का साल ज़ाय हो गया। तो अब जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं अपने धर्मेंद्र प्रधान साहब, ये इस्तीफ़ा दें, और वो कहते हैं कि इनसे इस्तीफ़ा तो हम लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए कि आया वो उनसे इस्तीफ़ा लेते हैं कि नहीं लेते। अगर ले लेते हैं इस्तीफ़ा, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, पहली कामयाबी होगी कॉकरोच जनता पार्टी। ये बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है अब ये, और बल्कि बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, एक नई पॉलिटिकल फोर्स वारिज़ वजूद में आ रही है ना। जैसा आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस का वोट तोड़ा था, इसी तरह ये भी अब पता नहीं किस किस के वोट तोड़ेंगे अगर यूथ इनके साथ आ जाती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि मुसलमानों को अगर आप देखिए तो बीजेपी की जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसमें बिल्कुल उनको मार्जिनलाइज करके रख दिया ना जी, इररेलेवेंट हो गए हैं बिल्कुल। अगर ये मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान हैं, अपना सारा जोर इस नई पार्टी के पीछे लगाते हैं, तो ये पार्टी चूँकि बात कर रही है बग़ैर किसी तआस्सुब के, और बात कर रही है भारतीय लोगों की, वो मुसलमानों की या हिंदुत्व की बातें नहीं कर रही, वो बात कर रही है मुसलमानों, एक आम तमाम लोगों की, यूथ की बात कर रही है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। तो मुसलमानों के लिए एक अच्छा मौका है कि रादर देन कि वो तकसीम हों रीजनल पार्टीज़ में, ये उनके लिए अच्छा मौका है कि वो इस पार्टी के पीछे खड़े हो जाएं और पूरा जोर लगाएं। क्योंकि बाकी तो देखिए ना, रीजनल पार्टीज, बीजेपी को तो वो सपोर्ट कर नहीं सकते। बीजेपी का एक मुसलमान कैंडिडेट आपको नज़र नहीं आता, एक मुसलमान भी आपको लोकसभा का मेंबर नज़र नहीं आता। कांग्रेस का वैसे ही बुरा हाल है, कांग्रेस में लीडरशिप का फुकदान है। तो बाकी रह जाती हैं रीजनल पार्टीज़। नेशनल लेवल पे अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी का भी उस तरह अब जोर नहीं रहा जो था। अब एक नई फोर्स सामने आई है, तो इसको मौका ज़रूर देना चाहिए मेरे ख्याल में मुसलमान को। अगर ये हो जाता है तो नथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब साउथ एशिया में अगर आप देखिए तो काफ़ी चीज़ें तब्दील तो हो रही हैं ना। नेपाल में हो, उससे पहले श्रीलंका में भी एहतजाज हुए थे, अगर आपको याद हो, वो भी इक़्तिसादी मुआशी जो सूरत हाल थी उसकी बुनियाद पे, और फिर वहाँ भी इलेक्शंस हुए, उसके बाद फिर बांग्लादेश में और फिर नेपाल में। अब अगर, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी, उनका कहना ये है कि हमने वायलेंस की तरफ नहीं जाना, इसलिए मैं वो हालात तो नहीं देख रहा जो कि बांग्लादेश और नेपाल में थे। एक पॉलिटिकल कल्चर अच्छा है इन द सेंस भारत में वेल इस्टेब्लिश्ड है, जो कुछ भी होगा अगले इंतखाबात में होगा। अब देखना यह है कि क्या इंतखाबात में इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है कि नहीं मिलती भारतीय जनता कॉकरोच जनता पार्टी को। ये एक मुश्किल सवाल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में भी तो फॉल्ट लाइन्स हैं, पाकिस्तान में भी हो सकता है, यहाँ भी तो इकनॉमिक सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ भी वही प्रॉब्लम्स हैं मोर और लेस जो बाकी दुनिया में हैं। तो इसलिए हमारी हुकूमत को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का।
ایک تو ویل اسٹیبلشڈ پارٹیز ہیں نا، ان کا بھی کوئی حالات اتنے اچھے مجھے تو نہیں اچھے لگتے. بالکل. اب ساری جو پارٹیز ہیں یہاں بھی کوئی لگتا ہے کہ کاکروچ پیپلز پارٹی آ جائے کوئی یا کوئی کاکروچ مسلم لیگ بن جائے. لیکن اس کے لیے جن زی کو للکارنا ضروری جس ہے. طریقے سے جو حالات ہیں اکنامک جو حالات ہیں، جو اکانومی کے حالات ہیں، وہ تو کتنے اکانومی کنٹینیوز ٹو بی ان ڈائر اسٹریٹس انفارچونیٹلی. تو تھوڑا بہت ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز، ان کو سوچنا چاہیے. سندھ کا دیکھیے نا کیا حالات ہے، اس پارٹی کتنے عرصے سے ہے. اسی طرح پنجاب میں بڑا دیکھیے وہی حالات. لوگوں کے ایسے حالات رہنا ان کے مفاد میں ہے، انٹینشنلی لوگوں کو، مطلب یہ فالٹ لائنز ہیں نا، سیاسی فالٹ لائنز ہیں. لیکن میں ابھی پاکستان میں وہ حالات نہیں دیکھ رہا، لیکن کچھ چیز بھی ٹریگر کر سکتی ہے. دیکھیے نا جیسے اس جس کیس میں طرح یہ ایک خالی ایک چیف جسٹس کے بیان نے پوری کاکروچ جنتا پارٹی کو لا کر کھڑا کر دیا، جس کے اس وقت 22 ملین فالوورز ہیں، مور دین بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS. مطلب اٹس امیزنگ کہ کس طرح سوشل میڈیا کتنا اہم کردار ہو گیا ہے ایون ہماری سیاست میں بھی. تو یہ ہیں. تو امید لگائی جا سکتی ہے کہ بھارت میں ابھی جو جن زی آ رہی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی پریویس جنریشن. سو ویئرز، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.